हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये वाला लेक्चर हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, पूरा वर्किंग हम लोगों ने देखा। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में नॉलेज हम लोगों ने ली। वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, मेटल सरफेस पे एमिशन इलेक्ट्रॉन का किस तरह से होगा और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टॉपिक पोटेंशियल का जो इफेक्ट है फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इनके बारे में हम ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर हमारा नहीं देखा उसको भी जाके देख लें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो भी इंटेंसिटी है उसका इफेक्ट और फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट क्या पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। कि अगर मान के चलो हमारी इंटेंसिटी है वो आई, वो वेरी करे या कांस्टेंट हो, और फ्रिक्वेंसी न्यू वेरी करे या फिर कांस्टेंट हो, तो क्या जाके फ़र्क पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि उधर हमारी दो चीज़ें हुआ करती थी। एक हमारे पास मेटल सरफेस थी, इसको हम एमिटर बोला करते थे, ये कैथोड था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। और जो कैथोड है इसके पास शुरुआत में पॉजिटिव पोटेंशियल था, इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल था। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ पर क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से एक्सेलरेट होने लगे। और एक्सेलरेट होने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होंगे तो यहाँ पर जो करंट है, फोटो करंट, उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती थी। उसके बाद हमने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया कैथोड पे, किसके रेस्पेक्ट में, एनोड के। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई। क्यों, यहाँ पर जो करंट है वो हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकने लगा। पहले स्पीड का ज़्यादा थी, एक्सीलरेशन ज़्यादा था। अब जैसे तुम यहाँ पर कैथोड को नेगेटिव दोगे तो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होना, रिपल करना स्टार्ट कर देगा। और जब रिपल करेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रुक जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन रुक जाए वही मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोला करते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा पिछला तो उसको भी जाके देख लें, तभी जाके कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। चलिए, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो किस तरह से वेरिएशन होगा पोटेंशियल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल में। पहला तुम्हारा है कि जब फ्रिक्वेंसी को हम कांस्टेंट कर दें और इंटेंसिटी को वेरी कराएं तब क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा है कि जब फ्रिक्वेंसी को हम वेरी कराएं और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें तब। तो पहला हमारा पॉइंट होगा कि फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है, ये हमारे पास करंट है। तो नाउ लेट अस सी द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। We will see the effect of frequency on stopping potential। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ्रिक्वेंसी का क्या फर्क पड़ रहा है। तो इंटेंसिटी वी कांस्टेंट, हमने मान ली इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। लेट फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, न्यू, जो कि वेरी कर रही है। तो फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट मान ली। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि अगर फ्रिक्वेंसी वेरी करे तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल फ्रिक्वेंसी पर ही डिपेंड करती है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एज फ्रिक्वेंसी इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसे हमें रोकना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करनी होगी। बट द सेचुरेशन करंट विल बी द सेम फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका ग्राफ जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन तो हमारे उतने ही रहने वाले हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे एमिशन सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन हमारे उतने ही पड़ रहे हैं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे उतने ही एमिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा करंट बनेगा वो सेम होगा, तो फोटो करंट हमारा क्या होगा, सेम बनेगा। तो सेचुरेशन करंट विल बी द सेम, तो सेचुरेशन करंट हमारा सेम होगा। और उसके बाद जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वेरी कर रही है, नहीं फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करेगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। कब होगा, ये जब कंडीशन है जब फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, ठीक है, और जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, इंटेंसिटी कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट। अगला क्या है, अगर मान के चलो फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है और वेरी हम क्या करा रहे हैं, इंटेंसिटी। जब इंटेंसिटी वेरी कराओगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। तो मतलब अगर मान लो इंटेंसिटी हम चेंज करा रहे हैं, वेरी करा रहे हैं, तो फोटो करंट भी वेरी करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा क्या होंगे, एमिट होंगे, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो इंक्रीज, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन हमारे फोटोन से नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। तो वी कांस्टेंट, न्यू जो फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट हो गई। देयरफॉर फॉर डिफरेंट सैचुरेशन करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी द सेम, जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग सैचुरेशन करंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, करंट अलग होगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमसीक्यूज, फॉर डिफरेंट सैचुरेशन करंट, अलग अलग सैचुरेशन करंट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, तो सेम होगा, क्या होगा, सेम, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स एप्लीकेशन, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है इसको हम देखते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, पहले समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सिलिंड्रिकल फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट ई एमीटर, तो ये एमीटर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है। दूसरा है इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर लूप सी कलेक्टर, एक वायर है, ठीक है। बोथ एमीटर एंड कलेक्टर आर सपोर्टेड इन ए एवोकेटेड ग्लास ट्यूब इज क्वार्ट बल्ब, तो क्वार्ट बल्ब के अंदर हमने इसको पैक कर दिया। तो ये तुम्हारा एमीटर है, ये क्या है तुम्हारे पास, कलेक्टर है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल सर्किट हैविंग द बैटरी एंड माइक्रो अमीटर, तो इसको हमने बाहर से ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारा फोटो सेंसिटिव प्लेट है, मेटल की होगी, बाहर से हमने लगा दिया, ये मेजर करेगा क्या, फोटो करंट को, ठीक है। ये कलेक्टर है, ये गैस ट्यूब ग्लास ट्यूब है। वर्किंग कैसे काम करता है, फोटो सेंसिटिव प्लेट ई कलेक्टर ग्लास ट्यूब, जब लाइट हमारी कोई भी सुइटेबल वेवलेंथ की, जिसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, जब पड़ेगी किसके ऊपर, मेटल सरफेस, या ऐसी लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या बराबर हो, ठीक है, तो इसके ऊपर पड़ी। पढ़ने के बाद क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड कलेक्टर, अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ कलेक्ट होंगे, कलेक्टर के पास। एज द इलेक्ट्रॉन आर गेट कलेक्टेड बाई कलेक्टर, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होंगे, कलेक्ट होते रहेंगे। स्मॉल फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई पी इज इंड्यूस, तो यहाँ पर छोटा थोड़ा सा करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा आई पी, ठीक है। दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज रिकॉर्डेड बाई माइक्रो अमीटर, तो माइक्रो अमीटर ने क्या किया, ये छोटे से करंट को मेजर कर लिया। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, अगर मान लो चलो इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिशन इंक्रीज, तो यहाँ पर जैसे ही हमने, जैसे मान लो इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गए, तो यहाँ से एमिशन भी इंक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट की मात्रा भी बढ़ेगी, ठीक है। एज रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंक्रीज करंट आल्सो इंक्रीज, तो करंट भी इंक्रीज करेगा। देयरफॉर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये चीज़ हम पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा बनेगा, क्यों,
क्योंकि वहाँ से एमिशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो करंट जो है फोटो करंट वो हमेशा इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ग्राफ हम लोगों ने देखा था, इस तरह से बना था। अगर मान लो चलो हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो फोटो करंट भी इंक्रीज होता था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्राफ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। ठीक, नाउ कनेक्ट एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू द फोटो सेल। हमने कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा दी फोटो सेल से। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट द डिवाइस विल बी इन द वर्किंग कंडीशन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिवाइस है वो हमारी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ इसने कुछ करंट को इंड्यूस किया आईपी। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, डिवाइस है विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी हमारी एक ऐसी डिवाइस बनी है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल, पहला एक्सपोजर मीटर। एक्सपोजर मीटर में इसका प्रयोग होता है। प्रिंसिपल क्या होगा, द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये हमारा एक एक्सपोजर मीटर होता है, इसमें क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा आती है, उसके बाद क्या है, करंट ज़्यादा बनता है। इट इज़ ए डिवाइस, ये डिवाइस है यूज एलोंग विद ए कैमरा टू फाइंड द करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर फॉर हैविंग ए गुड फोटोग्राफ। तो अच्छा फोटोग्राफ के लिए क्या करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। सनलाइट पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्गुलर अलार्म। तो ये वर्गुलर अलार्म है। प्रिंसिपल वही होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। इन दिस एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज टू एक्टिवेटेड रिले मैकेनिज्म। द लाइट फ्रॉम ए infrared lamp falls on the photosensitive surface of the photoelectric cell. The infrared beam is invisible, and when one crosses the beam, the light it cut off and photoelectric current stop. तो ये क्या करता है, ये इंफ्रारेड इंडिविजुअल जो होती है उसको क्या करता है, लेता है। दिस ऑपरेट द रिले सर्किट एंड स्टार्ट रिंगिंग द बेल। तो रिले सर्किट में इसका काम होता है और रिंगिंग द बेल। साउंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम मोशन पिक्चर। तो यहाँ भी क्या होता है, फोटो का प्रयोग होता है। जैसे मान लो लाइट फ्रॉम पावरफुल लैंप, तो पावरफुल लैंप से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। पासिस थ्रू द साउंड ट्रैक, किसी साउंड ट्रैक से पास कर दी एट द एज ऑफ द फिल्म एंड फॉल्स ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाई द एम्पलीफाइड साउंड ट्रैक। The varying current is amplified and fed to the loudspeaker. Loudspeaker reproduce the sound which is recorded on the sound track. MCQ photoelectric cell work on the principle of, तो कौन सा प्रिंसिपल होगा, सबको मालूम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो सेल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज। अगर मान के चलो इंक्रीज हो इंटेंसिटी तो लाइट इंक्रीज क्या होगी, स्टॉप पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो सेल इज यूज टू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी, नहीं, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिल्कुल सही है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से करेक्टरिस्टिक क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और इसके फेलियर क्या है वेव थ्योरी की। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल ओनली when the incident radiation has a frequency greater than or equal to the certain minimum frequency called the threshold frequency। अब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू या तो ज़्यादा हो या बराबर हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, और वेवलेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो देख लो एक बार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वेवलेंथ है न्यू बराबर हम लोग पढ़ते हैं सी अपॉन लेमडा, तो फ्रिक्वेंसी हमारे इन्वर्सली है लेमडा की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से या बराबर होनी चाहिए अगर एमिशन कराना है तो, और फ्रिक्वेंसी में ये वाली कंडीशन। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं यहाँ पर, ये लिखी है। ठीक है,
तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या इक्वल, और यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम या तो इक्वल। अगला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम ए गिवन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। और यहाँ पर क्या, जैसे जैसे नंबर ऑफ जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोन भी बढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, फोटो करंट भी इंक्रीज होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी। जब फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज करोगे तब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। तो ये हम लोगों ने ग्राफ भी देखा कि जब फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही थी तो काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही थी। तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नंबर ऑफ फोटोन पे कोई फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर स्टॉप जो फोटो करंट है, सेचुरेशन करंट, वो सेम था और अलग अलग वैल्यू हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बनी थी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए instantaneous process, there is no time lag. Kinetic energy does not depend upon the instantaneous of incident radiation. According to the wave theory, a failure of wave theory to explain photoelectric effect. अब कौन कौन से हमारे वेव थ्योरी के फेलियर्स हैं? According to wave theory, the kinetic energy of photoelectron depend on the intensity of incident ray and increase with increase in intensity. तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। अगर इंक्रीज करेगी इंटेंसिटी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा केवल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी, ना कि इंटेंसिटी पे। ये फेलियर है। द वेव थ्योरी आल्सो फेल टू एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फोटो एमिशन। तो फोटो एमिशन में वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इंस्टेंटेनियस नेचर, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। क्या होगा, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन के अनुसार हम देख लेते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं डिटेल में। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस का वर्क फंक्शन। ये तुम्हारी एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन पड़ रहा है मेटल सरफेस पे, उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हो या तो इक्वल हो, तब जाके क्या होगा, एमिशन होगा। अगर कम है तो एमिशन नहीं होगा। अगला पॉइंट, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ये जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा लीनियरली बनेगा, बना चुकी थी। ये हमारा टाइम लैग नहीं होता है। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो जो भी एनर्जी आ रही है तो कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में चली जाएगी और कुछ एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी कब, जैसे मान के चलो यहाँ पर दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, न्यू किसके बराबर हो जाएगा, न्यू नॉट के बराबर हो जाए, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। कैसे बताए थे हम, जैसे मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर रेडिएशन पड़ रहा है 6 जूल का और इसका वर्क फंक्शन भी 6 जूल हो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, जूल, जीरो। कितनी बनेगी, जीरो, ठीक है। अगर मान के चलो इसकी वैल्यू कम हो तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ एमिशन नहीं होगा। अगर मान के चलो ये वैल्यू ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन वी कम टू कंक्लूज दैट, अगर मान के चलो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या सॉरी बराबर है
तो यहाँ किसी काइनेटिक एनर्जी के बिना एमिशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन केवल एमिट ही कर पाएंगे, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर मान चलो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसके अनुसार हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बनी थी। तो यहाँ से अगर इंटेंसिटी बढ़ रही तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे और जो भी इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं मेटल सरफेस पे वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटो करंट बढ़ेगा। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी को। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। तो वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, नो लैग टाइम। तो अगर मान चलो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, कहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो नो आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है। क्या होगा, इंक्रीज। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है किसके ऊपर, केवल फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर। और जो भी हमारे ग्राफ बने स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है, जब फ्रिक्वेंसी हमारी वेरी कर रही थी और इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, एक बार इंटेंसिटी वेरी कर रही थी और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट थी। तो इस तरह के हमारे ये क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।